बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, हमारे लाइव प्रोग्राम के दौरान आप ज़रूर देख रहे होंगे जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का जो फाइनल 4 का बड़ा मुकाबला हो रहा है। आज पिछले मैच के बरस पाकिस्तान ने बेहतर बैटिंग का मुजाहरा के हवाले से बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने फलस्तीन को एक अलग रियासत के तौर पे आज रिकग्नाइज कर लिया है। ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है। आपके इल्म में है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास होने जा रहा है और इजलास से कबल न्यूयॉर्क में फ्रांस और सऊदी अरब के तावन से फलस्तीन पे एक बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी हो रहा है। उससे कबल बिलखसूस बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की जानिब से उसको एक अलहदा रियासत मानना, ये ग्रेटर इसराइल की जो डिज़ाइन है, इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, उसको काफ़ी बड़ा धचका लगा है। इसकी इंपॉर्टेंस, इंपैक्ट पे बात करेंगे। फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो अब न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए हैं यूएनजे में पार्टिसिपेट करने के लिए, उन्होंने कल बरतानिया में पाकिस्तान की ओवरसीज कम्युनिटी से खिताब किया। इस खिताब में जो उसका क्रक्स था वो ये था कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान का दिफा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नाकाबिल तस्खीर है। हम अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं भारत के साथ। वो मसला कश्मीर का हल हो, वो पानी का मसला हो, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी भारत ने जो है वो मुअत्तल की हुई है, जो कि वो नहीं कर सकता। तिजारत की बात हो या इंसदाद दहशतगर्दी की बात, हम बात के लिए तैयार हैं, लेकिन बराबरी की सतह पे, नॉट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ वीकनेस बट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। इन नुकात में हम गुफ्तगू करेंगे। जो मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब ने। पीएमएलएन से आपका ताल्लुक है और ऑब्वियसली लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से आप रिटायर हुए हैं, तो डिफेंस का भी एक्सपीरियंस है, पॉलिटिक्स का भी, और इंटरनेशनल अफेयर्स पे गहरी नजर रखते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमें ज्वाइन किया है मिसबाह हक साहब ने जूम वीडियो लिंक पे। पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, मारूफ क्रिकेटर हैं और जिसे कहते हैं सही कोल्ड आइस मैन है। इनसे जरा जानेंगे कि अब पाकिस्तान चेस कर रहा है और उन्होंने बहुत सी बैटिंग चेस की सक्सेसफुल। पाकिस्तान को किस तरह देखते हैं आज के इस मैच में? आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है मलिक खुर्रम शहजाद साहब ने, फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल हैं और इसके अलावा क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मिसबाह हक साहब, सर आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप पीटीवी स्पोर्ट्स में जबरदस्त तज़किये देते हैं, हम वहां भी आपको सुनते हैं। हमारे पीटीवी न्यूज के व्यूअर्स को बताइएगा इस वक्त एज वी स्पीक इंडिया की तरफ से बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। आपको बिलीव रखना है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच लगता है ऐसे है कि जैसे बिल्कुल कुछ नहीं है मैच में, सडनली कहीं ना कहीं प्रेशर जो है, कहीं ना कहीं आप कम बैक मैच में आपको विकेट मिलती है तो कम बैक हो। आपने कोशिश ये करनी है कि आप लास्ट रन तक जो है ना वो फाइट करें और प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करें। जैसे विकेट गिरती है तो सिनेरियो जो है वो चेंज हो जाता है। अभी तो जाहिर है 6 ओवर, ये जो इंडिया के दोनों बैट्समैन स्पेशली होगा 6 ओवर के बाद, कि अगर आप मेंटली गिव अप आपने नहीं किया तो आप उसको फिर 1-2 विकेटें लेके प्रेशर वापस ला सकते हैं। बट बड़ा इम्पोर्टेंट होगा कि पूरा ज़हन लड़ाएं, प्रेशर लेने की बजाय हम स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज करें, बनाएं कि हाँ जी स्लो डाउन कैसे करना है, यहाँ पे उनके मोमेंटम को कैसे ब्रेक करना है। सर, कैप्टन का क्या रोल होता है? आप खुद पाकिस्तान के बड़े कामयाब कप्तान रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में जहां आप कह रहे हैं कि मोमेंटम को शिफ्ट करें, कुछ ऐसा करें कि स्लो डाउन हो उनका मोमेंटम, कैप्टन का ऐसी सिचुएशन में कितना प्राइम रोल होता है? देखें, काम डाउन आपने करना है टीम को और प्रोसेस की तरफ ध्यान रखना है आपने। जो जो आपके गेम प्लान्स हैं प्लेस डिफरेंट बैट्समैनों के अगेंस्ट, ये भी ऐसी सिचुएशन वहाँ क्रिएट कर दी गई है ना चाहते हुए भी। उनको ऐसी चीज में आपने घसीट लिया है कि जो प्लेयर कभी भी नहीं चाहता कि वो इस किस्म का। आप आते हैं, आप ग्राउंड में अपनी स्किल शो करते हैं, आप एंटरटेन करते हैं क्राउड को। आप दोनों तरफ के जो प्लेयर होते हैं वो सबके हीरो होते हैं। ये नहीं होता कि सिर्फ अपने मुल्क के प्लेयर्स को आप एडमायर करते हैं, आप दूसरे मुल्कों के भी प्लेयर्स जो अच्छा खेलते हैं उनको आप एडमायर भी में ज़रबत इसकी धूम मची हुई थी, फिर डूबे है, और इनके जो इंडिया के खिलाड़ी हैं वो कैसे मेंटली कोप कर लेते हैं, जबकि हमारे जो यंग खिलाड़ी हैं वो उस तरह कोप नहीं कर सकते। इवन शाहीन शाह अफरीदी मतलब मिडास टच है बैटिंग में, लेकिन बॉलिंग में उनका वो इम्पैक्ट ही नहीं बन पा रहा। देखिए, स्ट्रक्चर की बात है, थोड़ा सा उनका जो पीछे डोमेस्टिक खेल के आते हैं वो, फिर आईपीएल का उनका जो एक्सपोजर है वो है, काफ़ी चीज़ें आई थिंक नीचे से लेके
ایک 10 سال آپ اس سے کیا سیکھیں گے؟ مطلب آپ اسکل میں اس سے زیادہ ہیں, آپ پرفارمنس میں اس سے زیادہ ہیں, تو بہت کم چانسز ہیں کہ آپ کو اس کا بینیفٹ ہو. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے سے بہتر ٹیموں سے کھیلیں, ٹف کنڈیشنز میں کھیلیں. جتنا زیادہ ہم کھیلیں گے اتنا زیادہ سیکھیں گے بھی, اتنا زیادہ سیلف کانفیڈنس بھی ہمارا بڑھے. سر ٹورڈز دی اینڈ یہ سب بہترین ہم نے 11 کھلاڑی اتارے ہیں اس ٹورنامنٹ کے لیے, آپ سمجھتے ہیں اچھی سلیکشن ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ تو T20 کرکٹ یا کسی بھی فارمیٹ میں جب تک آپ کے پاس اسپیشلسٹ تگڑے بولر 5 نہیں ہوں گے آپ کے لیے بڑا مشکل ہے. اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ پاکستان اس ٹائم تھوڑا سا اس چیز میں پھنسا ہوا ہے, کیونکہ اچھی پچیں, اچھی بیٹنگ لائن اپس جب پریشر سچویشن میں مار پڑتی ہے تو دین آل راؤنڈرز کے لیے, ایون آپ کے ریگولر بولرز کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو آل راؤنڈرز کے لیے تو بہت مشکل ہے. دیکھیں ورلڈ کلاس بولر ہیں بمراہ, آج ان کا آج دیکھیں تو بہت مشکل بات ہے. چل سر, تھینک یو سو ویری مچ. مصباح الحق صاحب فارمر پاکستان کیپٹن اور آج کل جو ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں پی ٹی وی اسپورٹس پہ, اس ہمارے ایونٹ کے حوالے سے وہ بتا رہے تھے بارکیف حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں لگ رہے, لیکن امید پہ دنیا قائم ہے, ایک بریک تھرو کی دیر ہے, انشاءاللہ وہ بریک تھرو ہوتا ہے تو پھر کرکٹ جو ہے وہ اس کا کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ اوور انٹل دا لاسٹ بال. وی سوئچ گیئرس. لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب بڑے انعماق سے ہماری گفتگو سن رہے تھے, کیونکہ ایک پاکستانی جو ہے وہ جنرل صاحب کرکٹ ایسا کھیل ہے جو پورے پاکستان کو یونیفائی کرتا ہے. خورم میں آپ کے پاس آتا ہوں, میں جنرل صاحب سے جاننا چاہوں گا اس پہ اگر آپ بھی کمنٹ کریں, کیونکہ ضرورت ہے آپ نے بھی میدان جنگ میں بھارت کا مقابلہ کیا ہے. اب تو انڈین نے ویسے کرکٹ کو بھی ایک کھیل سے زیادہ ایک جنگ کا, جیسے میں نے ابھی مصباح صاحب سے پوچھا تھا کہ ہاتھ آج بھی نہیں انہوں نے ملایا اور کوئی نو ہینڈ شیک پالیسی ہے, کیا کہیں گے اوور آل جو انوائرمنٹ ہے؟ مطلب ہے کہ گیم کو گیم رہنا چاہیے. دس از ویری انفارچونیٹ کہ انڈیا کی لیڈرشپ کا یہ چھوٹا پن ہے. ادروائز بڑی قوم میں بڑے لیڈر ان چیزوں کو دیکھیں, گیمز یہ لڑکے کھیلتے ہیں. انفیکٹ یہ مختلف ممالک کے اندر تعلقات کو بہتر بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اسپورٹس کے اندر ایک دوسرے سے ملتے ہیں. بالکل, تو اچھی بات ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر انڈین ٹیم اچھا پرفارم کر کے جیت جاتی ہے تو ویل ڈن, اور اگر پاکستانی ٹیم اچھا کھیلتی ہے تو دے شوڈ ون. یہ کوئی بات نہیں کہ ہم کوٹی کریں گے, ہاتھ نہیں ملائیں گے. آئی تھنک کہ یہ دے اسپیکس ویری لو آف دی لیڈرشپ ہو ڈائریکٹس دیم. ورنہ یہ اسٹوڈنٹ ان کا پلیئرز کا قصور نہیں ہے. یہ جو آپ نے جملہ پڑھا, the leaders who directs them, ہاں یہ مطلب وہاں سے مودی گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے. ادروائز پلیئرز تو بیچارے جو دیکھا اسپورٹس مین کبھی ان چیزوں میں نہیں جاتا, اور ان کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے, ان کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے. پی جے میر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. پی جے میر صاحب بہت شکریہ پروگرام سجدے میں جوائن کرنے کا. ہی از جوائننگ اس فرام لنڈن. تھینک یو ویری مچ سر. میں آپ تو زبردست قسم کے آپ کے بڑے پہلو ہیں شخصیت کے, کرکٹر بھی ہیں فارمر اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ بھی ہیں. پی جے میر صاحب السلام علیکم. پی جے میر صاحب سے اب دوبارہ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جنرل قیوم صاحب ٹو اسٹارٹ وذ, ذرا ہمارا جو فارن افیئرس کا فرنٹ ہے وہ بڑا اہم ہے. کس طرح دیکھ رہے ہیں سر یہ برطانیہ کی طرف سے, آسٹریلیا کی طرف سے, کینیڈا کی طرف سے فلسطین کو ایک علیحدہ ریاست کے طور پہ ریکگنائز کرنا؟ پچھلے دنوں میں پاکستان کے مستقل مندوب جو نیو یارک میں ان سے بات کر رہا تھا, وہ بتا رہے تھے کہ 142 کی ووٹوں سے جنرل اسمبلی میں 2 ریاستی حل پہ قرارداد منظور ہوئی. اس میں 10 ملک مخالفت میں تھے, امریکہ اور اسرائیل. آپ یورپ کا جو یہ ریاکشن آ رہا ہے, فرانس کو ہوسٹ کر رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ, اس کو کتنا بڑا آپ دیکھ رہے ہیں کی فیکٹر؟ دیکھیں اٹس اے ویری بگ نیوز آف کورس کہ پیلسٹینینز کے رائٹس کو یہ ریکگنائز کر رہے ہیں. اور اس کی امپلیکیشن ہے, جب آپ کسی کنٹری کو ریکگنائز کرتے ہیں اور وہ یونائٹڈ نیشن کا بھی پرماننٹ ممبر ہوتا ہے. ابھی یہ نان ممبر آبزرور ہیں, ان کا سٹیٹس اس لیے چونکہ امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے سیکیورٹی کونسل کے اندر. تو جب آپ پرماننٹ ممبر بنتے ہیں نا, تو اس کے بعد پھر آپ کے رائٹس بنتے ہیں آن ٹیریٹری, آپ کے سوورینٹی کے رائٹس ہیں, آپ کے اسپیس کے اوپر رائٹس ہیں, ایئر اسپیس پہ رائٹس ہیں. آپ وار کرائمز کے چارجز لگا سکتے ہیں جو آپ کو وہ کرے. تو یہ چیزیں ہیں جو ان کو کرنی ہے. پاکستان کا پیلسٹائن کے ساتھ رائٹ فرام دی بگننگ, ایون پاکستان بننے سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہی کہا تھا کہ ان کے رائٹس کے لیے ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. انہوں نے کہا تھا نا کہ آل اوپریسڈ اینڈ سپریسڈ نیشن کے ساتھ کھڑے ہم, اور انہوں نے خصوصاً پیلسٹائن کا ذکر کیا تھا کہ ان کے ساتھ. اور اس کے بعد بھی پاکستان نے ابھی جنوری 2017 میں ان کی باقاعدہ ایمبیسی اسلام آباد میں,
اور اس وقت بھی 40 سے 50 ہزار پیلسٹینین پاکستان میں ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، آگے پیچھے وہ کر رہے ہیں. تو ہماری تو بڑی اس لحاظ سے ایک کمٹمنٹ ہے پیلسٹینینز کے ساتھ. اور یہ جو انٹرنیشنل مووز ہیں دے آر گڈ، بٹ آئی ڈونٹ ریئلی انڈرسٹینڈ کہ امریکہ ان چیزوں کے اوپر دیکھیں. یہ جو اسرائیل کا ایگریسو ایٹیچیوڈ ہے نا، اس نے جو ڈومیننس ہے امریکہ کی اس کو نیوٹرلائز کر کے رکھا ہوا ہے. اس کو بالکل یعنی ان کی امپارشیلٹی کو اس نے ڈینٹ کیا ہے. تو دیٹ مینس کہ وہ بھی امپارشل نہیں ہے. یو سی آن دی ادر ہینڈ دیکھیں، جب آپ کا ادھر پوری سیکیورٹی کونسل کہتی ہے کہ اوکے 2 اسٹیٹ کا ہوگا، اور ایک کنٹری کھڑا ہو کے کہتا ہے نہیں ہوگا، اور ویٹو بھی کر دیتے ہیں، اور پیس اس کو کی ایفرٹ جو ہے وہ سیکورٹی ویٹو کونسل کر میں. دیتا ہے. بالکل. تو دس مینز یو آر پارٹی ٹو دی کرائم. آپ دیکھیں اس ایریا میں اگر یہ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے بچوں پہ، ان کو رائٹ نہیں ہے، اور آپ ڈبل سپیک کر رہے ہیں. اب قطر پہ حملہ بھی ابھی ہو گیا. اس پہ میں آتا ہوں، ذرا پی جے میر صاحب کا بھی اس پہ ریئیکشن لے لوں. پی جے میر صاحب بہت شکریہ سر. نوازش آپ لندن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سٹارٹ اسی سے کریں گے. میں جنرل قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خرم صاحب موجود ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، برطانیہ کے وزیر اعظم نے ویڈیو میسج میں فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ ریکگنائز کرنے کا اعلان کیا ہے. ساتھ میں آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس اور سعودی عرب مل کے UNGA کی سائیڈ لائنز پہ فلسطین کانفرنس ہوسٹ کر رہے ہیں. پی جی میر صاحب یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے؟ یہ جی ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا برطانیہ کا دورہ تھا 4-5 دن پہلے جی، اور وہاں جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بیہیو کیا ہے جی، اور پھر اس کے بعد اس نے پوری کوشش کی کہ ڈومینیٹ کرنے کی. میں کہوں گا کہ ویل ڈن برٹن کہ انہوں نے ایک فرم سٹیپ لیا ہے کہ پیلسٹائن کو ریکگنائز کرنے سے. اور آج آپ نے دیکھا کہ کینیڈا اور آسٹریلیا نے بھی کر دیا، فرانس نے پہلے کہہ دیا ہوا ہے، اور کئی اور ملک ہیں جو کہ اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں. یہ ایک کا بڑا اچھا سٹیپ ہے، اور پرٹیکولرلی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے. بیکاز اگر کوئی اسلامک ملک، کوئی بھی آپ ممالک لے لیں جس کے اندر سپورٹ کیا پیلسٹائن کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ پیلسٹینینز کو پاکستانیز نے سپورٹ کیا. یہاں آپ نے جلسے بھی دیکھے، جلوس بھی دیکھے، اور ان کی سپورٹ میں آپ نے دیکھا کہ لوگ نکلے بھی. اس طرح میں نے کسی مڈل ایسٹ کنٹریز کے اندر نہیں دیکھا. اور اب ایک اور جو چیز بڑی اچھی ہے کہ اگر I'm sure آپ کو پتا ہے کہ UAE نے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ ویسٹ بینک میں اسرائیل کو ان پرٹیکولر اگر آپ نے وہاں کچھ کوشش کی تو وہ آپ ریڈ لائن کراس کریں گے. تو اگین یہ ریکگنیشن جو ہے یہ آپ کی ایک یونٹی دکھاتی ہے امنگسٹ دا مسلم کنٹریز. یس، آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر اور ڈیولپمنٹ کافی ہوں گی، بٹ اٹ از اے پازیٹیو اسٹیپ. اور یہ پازیٹیو اسٹیپ جو ہے صرف ایک آدمی کی کوتاہی کی وجہ سے ہے، اور وہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ. اس نے بیکاز آف دا ٹیرفس آپ نے دیکھے کہ ورلڈ کی جو پولیٹیکل اکنامک سین ہے اس نے سارا چینج کروا دیا. اب آپ دیکھیں گے کہ ایسٹرن بلاک کہاں جا رہا ہے، ویسٹرن بلاک کہاں جا رہا ہے. لیکن یہ جو ایک میں سمجھتا ہوں ایک ڈیولپنگ سٹوری ہو رہی ہے، اٹ از ناٹ گڈ فار دی آپ کہہ لو کہ فار دا ورلڈ. اب انہوں نے تھریٹ کر دیا کہ جی ہم باگرام ایئر بیس بھی لے لیں گے. اگر آپ نہیں دیں گے باگرام تو اس کے بڑے خطرناک کانسیکوینسز ہوں گے. جی، کانسیکوینسز بڑے سخت ہوں گے. اب اس کو وہاں تھریٹ کرنا، پھر آن دیئر بلیسنگ جو اسرائیل نے یمن پہ، ایران پہ، قطر پہ، اور اس طرح کے جو اٹیکس کر رہا ہے، ابھی پرسوں انہوں نے لیبنان پہ بھی اٹیک کیا. اب یہ جو کر رہے ہیں یہ کوئی اچھا ایک انڈیکیٹر نہیں ہے، اینڈ دیٹ آلسو انکلوڈ سیریا. یہ اچھا کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے. اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو ایک پولیٹیکل آئسولیشن میں امریکہ لے کے جا رہا ہے. لیکن دین اسرائیل از امریکہ اینڈ امریکہ از اسرائیل. لیکن اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر، امریکنز کے اندر جو اندر کے اختلافات جو پیدا ہو رہے ہیں، یہ اس جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے کافی ٹف ہوں گے. اینڈ آئی ایم شیور جس طرح سپریم کورٹ نے اس کے امریکہ کے جو سٹیپس لیے ہیں اگینسٹ دا پریزیڈینشیل آرڈرز، آئی تھنک یہ بھی اس کے بھی کچھ کانسیکوینسز ہوں گے. لیٹس سی کہ اس کا کیا ہوتا ہے. بٹ یہ جو ریکگنیشن کا جو ایک میں سمجھتا ہوں پہلے تو بات کرتے تھے، ایک لپ سروس تھی. میں نے تو خود وار کور کیا اسرائیل کے اندر، اور وہاں میں نے عرب ایمبیسیز دیکھی ہیں. سعودی عربیہ کی ایمبیسی میں نے دیکھی ہے ٹیل اویو میں، باقی اور جو کنٹریز ہیں ان کی ہیں. ٹرکی کے حالات بھی اچھے ہو رہے تھے. انہوں نے تو ریکگنائز نہیں کیا ہوا سر.
पीजे मीर साहब, उन्होंने तो रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ इसराइल को, आपने कहा उनकी एम्बेसी आपने देखी है। जी, उनकी एम्बेसी टेल अवीव में है, सऊदी अरेबिया की। अच्छा, मैं उसके खुद अंदर गया हूँ। जी जी, ओके, बिल्कुल ठीक। ये देखें, एम्बेसी आप बेशक कर दें, आप फॉर फैसिलिटेशन पर्पसेस आप रखते हैं, लेकिन रिकग्निशन एक अलग बात है। ओके। आप रिकग्नाइज नहीं करते। जनरल साहब, और आप- ये चीज है कि जी, जी। अब मेरा ख्याल है, अब मेरा ख्याल है कि अब इन द लाइट ऑफ जो गाजा में हुआ है, आई थिंक ये विड्रॉ कर लेंगे सारे एम्बेसी जो है, इवन द अरब कंट्रीज। आई थिंक दे विल विड्रॉ, और ये क्योंकि अब सबको जी जी बिल्कुल, आपने कहा विड्रॉ करेंगे। जनरल साहब, ये ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा हो गया है। अब अमेरिका की सबसे बड़ी दोहा, आप तो उस रीजन से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़, आपने तो सऊदी अरब में भी सर्व किया है, थोड़ा सा उस वाले से भी हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। ये ट्रस्ट का जो ब्रीच हुआ है, आप समझते हैं इससे भी, क्योंकि कतर में दोहा में बहुत बड़ी बेस है अमेरिका की, और फिर टाइम्स ऑफ इसराइल में आना कि उन्होंने आध घंटे पहले या जितनी देर पहले भी अमरीकी सदर को मुतले किया कि हम हमला करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कोई अफर्मेटिव नो या कोई ऐसी बात नहीं की जिससे वो रुक जाता। जैसे पीजे मीर साहब कह रहे हैं कि इब्राहिम एकॉर्ड्स भी हैं बहुत से इस्लामी ममालिक के इसराइल के साथ, अब पीछे हटेंगे इन तमाम चीज़ों से? मुस्लिम ब्लॉक की बात एक कर रहे तो पहले अमेरिका की मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी जो रिपब्लिकन पार्टी है प्रेसिडेंट ट्रंप की, उन्होंने वार्न किया है अभी फ्यू अबाउट एन आवर अगो ऑस्ट्रेलिया को कि बी रेडी फॉर प्यूनिटिव एक्शन, कि आपने रिकग्नाइज उनको किया है। अच्छा। देखिए, अमेरिका इज गेटिंग आइसोलेटेड और बिकॉज ऑफ इट्स क्लोजनेस विद इजराइल। हाँ, क्लोजनेस फॉर उस क्लोजनेस का बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं। यानी एक वैसे डीके है, बिकॉज जो फाइनेंशियल ग्लोबल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो वेस्ट से ईस्ट को जा रहा है, और लोग कह रहे हैं 21वीं सदी एशिया की सेंचुरी है, और इसमें चाइना इज ए पिवटल कंट्री जो ऊपर आ रहा है। तो अभी नाइदर इट इज द यूनिपोलर वर्ल्ड नॉर इट इज द मल्टीपोलर वर्ल्ड। इस ट्रांजिशन में, हाँ, इस फ्लूइड है, और इस ट्रांजिशन में कंट्रीज अपने आप को अनसेफ समझ रही हैं, एंड दैट इज वाई दिस अलायंसेज हो रही हैं। और फिर सेकेंडली, आप जो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, वो श्योरली देखिए उनकी गारंटीज हैं यूई को, सऊदी अरेबिया को, कतर को। कतर में 13,000 यानी अमेरिकन हैं जो कि इस रीजन में सबसे बड़ी बेस है जी। तो आप अगर उधर बैठे हैं और आपका अभी और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आप इनके लिए आपने डिफेंस सेल्स कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, एंड येट इफ दे आर नॉट सेफ, तो देयरफॉर आपकी क्रेडिबिलिटी तो टोटल इरोड हो गई। दैट इज द रीजन कि पाकिस्तान का भी अभी ये जो हुआ, एक बेस बनी सऊदी अरेबिया के साथ, और इस पे बिल्ड हो के मे बी जीसीसी की कंट्रीज और हैं, टर्की है, इजिप्ट है, अपने सर्वाइवल के लिए, नॉट कि वो दे विल सपोर्ट पाकिस्तान और इनका इंटरेस्ट सऊदी अरेबिया के साथ है, अपने उसके लिए उनको पता है कि एक ब्लॉक में होंगे तो हम अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते। बहुत आपने अहम नुकता उठाया। व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फा शामिल, तो वक्फे के बाद हमारे पास खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा क्रिकेट की भी हवाले से दोबारा इनसे नुकता इनके सामने रखेंगे कि इस वक्त तो इंडिया लग रहा है कि दे आर रनिंग अवे विद द मैच। पीजे मीर साहब मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब मौजूद हैं। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। इंडिया ज़बरदस्त किस्म का चेस कर रहा है, बगैर किसी नुकसान के 103 रन वो बना चुके हैं और रन अप बॉल रह गया है। खुर्रम शहजाद साहब बताइएगा, ये तो हम
समझ रहे थे कि कोई स्टिफ किस्म की रन चेज होगी, बीच में हिकअप्स भी आएंगे, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे। नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा देखें अनफॉर्चुनेट रहा, पाकिस्तान की टीम की जो बॉलिंग उस तरह से अप टू द मार्क नहीं रही। हालांकि जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, शहनशाह अफरीदी के हवाले से आएंगे, एक एक्सप्रेस स्पेल करेंगे, पास्ट में भी कर चुके हैं, जिस तरह से उन्होंने 3 विकेट्स ली थी एक दफ़ा इंडिया के अगेंस्ट टोटली। जब शुरू में आप विकेट्स ले लेते हैं थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो जाता है, पर यहाँ देखें टोटल क्रेडिट जाएगा स्पेशली जो इंडियंस ओपनर्स को, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की और पावर प्ले का काफ़ी ज़बरदस्त उन्होंने फ़ायदा उठाया, खासकर जिस तरह से उनके यंग लैग हैं, खासकर अभिषेक शर्मा, जिस तरह से वो थ्रू आउट द परफॉर्मर इस टूर्नामेंट में भी हैं, बिफोर टूर्नामेंट भी, जिस तरह से IPL में जाते एक एग्रेसिव इनिंग खेलते हैं, शुरू के पावर प्ले को यूटिलाइज़ करते हैं। तो पाकिस्तानी टीम ने एक अच्छा रिस्पेक्टेबल टोटल लगाया था। जिस तरह से मैं अभी आपसे ऑफ एयर बात कर रहा था, पाकिस्तान यहाँ 20 रन शॉर्ट था, अगर 20 रन पाकिस्तान कर लेता तो टोटली मैच का सिनेरियो डिफरेंट हो सकता था। और अभी भी देखें ना, रन बॉल रह गए हैं, और क्रिकेट में देखें कोई चीज़ भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। अगर यहाँ पे अगर ब्रेक थ्रू हो जाए, 2-3 विकेट्स गिर जाएँ, थोड़ा सा उनके ऊपर साइकोलॉजिकल हाँ ह्यूज बैटिंग लाइनअप है, तो इस वजह से इस वक्त इंडिया की डोमिनेंस ज़्यादा है और फेवरेट भी है बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगा, तो ये थोड़ी देर पहले आपने जैसे मिसबा भाई से क्वेश्चन किया कि अबाउट नो हैंडशेक के हवाले से, इसमें मुझे इंडिया का ना ड्यूल स्टैंडर्ड नज़र आ रहा है। अभी रिसेंटली भी कल परसों काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं विजुअल्स, इसमें आपको पता है कि पाकिस्तान के मैच ऑफिशियल्स भी हैं, खासकर अंपायर्स वगैरह भी हैं, फैसल अफरीदी भी हैं, आसिफ याकूब हैं, ये वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए अंपायर। तो उनके साथ उन्होंने हैंडशेक किया, वो भी तो पाकिस्तानी है, और यहाँ पाकिस्तानी टीम के साथ वो हैंडशेक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ग्रीन यूनिफॉर्म पहनी हुई है ना, दे आर आल्सो फ्रॉम पाकिस्तान। नहीं, मैं समझ गया, आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, ड्यूल फेस है, जी ड्यूल फेस है, दोहरा म्यार है, बिल्कुल ऐसे ही। और मालिक साहब कमेंट करें, ये फखर जमान को जो आउट दिया है, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल था, जो हमारी इनिंग्स में फखर जमान को आउट दिया। वन कुड सी कि ग्राउंड पे लग के बाद उसके अकरम तक ने कहा कि ये बेनिफिट ऑफ डाउट तो बैट्समैन को जाना चाहिए। बिल्कुल जी, बेनिफिट ऑफ डाउट, शायद वो 20 रन जो आप कह रहे हैं कम है, फखर जमान बना लेते हैं। हालांकि देखें आज फखर जमान को इन्होंने हालांकि नीचे आते हैं 2 डाउन बैटिंग कर रहे थे, आज ओपन लेके आए, जिस तरह देखें एक्चुअली उनका है ही ओपन, बनता ही ओपन है, और आपको पता है काफ़ी इंपैक्ट प्लेयर हैं और शुरू के पावर प्ले का अच्छा यूटिलाइज करते हैं। अगर वो बेनिफिट ऑफ द डाउट अगर फखर जमान को दिया जाता तो पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल टोटल लग सकता था। और हालांकि पाकिस्तान के खासकर जिस तरह से साहबजादा फरहान ने इनिंग बिल्ड की और बीच में आके बैटिंग की है, साइम अयूब ने भी आज अच्छा एक थोड़ा सा शॉर्ट इनिंग खेली, पर एक रिस्पेक्टेबल इनिंग खेली है। पर देखें यहाँ थोड़ा सा पाकिस्तानी बॉलर्स को जो है वर्कआउट करना पड़ेगा। पाकिस्तानी टीम जो उसके बॉलिंग लाइन में काफ़ी लैग कर रही है, और दूसरे एंड पे इंडिया की तरफ से देखें तो उनके पास काफ़ी एक आपको पता है कि खासकर वाइट बॉल स्पेशलिस्ट T20 के हवाले से एक अच्छे ऑलराउंडर्स भी हैं, बॉलर्स भी हैं और बैटर्स भी हैं। हालांकि यही पाकिस्तानी टीम होती थी कि 2007 में जब पाकिस्तानी टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, फिर पाकिस्तान ने 2009 में वर्ल्ड कप के लिए आई। और देखें सबसे बड़ा फुकदान जो है ना आपके स्ट्रक्चर का होता है, जिस तरह से मिज़ोल पूछते हैं, पाकिस्तानी सियासत में भी आपकी गहरी गिरफ्त है, लेकिन क्रिकेट का जो है वो खुद प्लेयर रह चुके हैं और बेहतरीन। सर ये कैसा हमारा बॉलिंग अटैक है, बड़ा इनॉक्यूअस है, मतलब इसमें कोई बाइट नहीं है, किस तरह रेट करेंगे बॉलिंग परफॉर्मेंस जो आज हो रही है इस वक्त? देखिए हमारा आज का जो मैच है या कल के जो मैचेस हैं, इस पे तो बड़ी आप एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस है। हमने देखना है कि ये इस मरहले पे हम पहुंचे क्यों हैं, कैसे पहुंचे हैं, वजह क्या है कि हमारे पास वो बाइटिंग बॉलर्स नहीं है, वो पेयर्स नहीं है जो वसीम वकार के होते थे, फिर उसको बैकअप आकिब दे देता था, या उससे पहले इमरान होता था। ये सारे जो लोग हैं ये चले गए, तो हमने रिप्लेसमेंट क्यों नहीं किया? इन पर्टिकुलर अगर हम एशिया कप की बात करते हैं, 84 से लेकर आज तक 8 दफा इंडिया जीता है। पाकिस्तान पहली दफा जीता 2000 में। 2000 के बाद हमारा इनकंसिस्टेंसी देखें कि हम फिर 12 साल के बाद जीते हैं, द सेकंड टाइम, द ओनली सेकंड टाइम। तो अब आप देखो कि हमारी इनकंसिस्टेंसी विनिंग, inconsistency on the team performance and inconsistency in applying ourselves जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में होना चाहिए। वैसे एक खिलाड़ी आउट हो गया जी, मैंने कहा आपको अपडेट दे दूं, एक खिलाड़ी आउट कर लिया इवेंचुअली, शायद वो मेरी दिल से बात निकली तो पूरी हो गई, पाकिस्तान बॉलर ने एक आउट हो गया जी। तो ये भी सर आप दुआएं करें ना, अगर आप 10 दफा कहें तो फिर 10 भी आउट हो जाएंगे। वेल सेड। बात ये है कि हमें क्रिकेट को क्रिकेट रखना है, अननेसेसरी ऑफ द ग्राउंड जो कंट्रोवर्सीज होती हैं उसको बाहर रखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले तो चलो आपने इसको एंडी पाइक्रॉफ्ट को ब्लेम कर दिया कि उसकी इंस्टिगेशन पे, अब तो कर लेते, अब क्या कर लेते। बिल्कुल
बिल्कुल आज सही कर कहा। रहे थे, क्या प्रॉब्लम थी? इंटरनेशनल देखो ना, टेनिस यहाँ मैचेस पाकिस्तानियों जो के साथ हाथ नहीं खत्म मिलाते, करते हैं तो ओमान के हग लिए करते कलीम हैं। खेलता है, कलीम को जप्पी मार देते हैं जाके। नहीं, अभी Can you believe ये it? खुरम साहब कह रहे हैं कि जो अंपायर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं, लेकिन आईसी पैनल ने उनसे जाकर हैंडशेक करें। जनरल क्यूम साहब, बात हो रही है इंडिया पाकिस्तान की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो लंदन में तकरीर की, उसमें भी उन्होंने यही क्रक्स कहा कि हमने जंग लड़ ली, आपको हमने सबक सिखा दिया, आप लोगों ने मिस कैलकुलेट किया, मिस एडवेंचर किया, बट पाकिस्तान इज़ रेडी फॉर पीस टॉक्स ऑन कश्मीर, ऑन ट्रेड, काउंटर टेररिज्म एंड ऑन वाटर। आप क्या जवाब आएगा भारत की तरफ से? ये तो उनकी मेंटालिटी तो अब क्रिकेट ग्राउंड में अक्स उसका नज़र आ रहा है, तो मोदी की होते हुए कोई चांस है? फौरी तौर पे तो जवाब की तवक्को इसलिए नहीं है कि बिहार में इलेक्शन है नवंबर में, और अगर बीजेपी उसमें हार गई और उसके बाद फौरन पीछे बंगाल में है, तो इसके बाद फिर उनका डिके और वो नीचे जाएंगे। आपको पता है इंडिया की जो सारी पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान, पाकिस्तान बैशिंग पे। अदरवाइज स्टेट्समैन तो यही बात करते हैं ना जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी हाथ मिलाएं Yes. और बैठ के बात करें, अपने लोगों का सोचें। ये पिछली जंग में भी जो हजीमत उनको हुई है उसमें कोई एग्रेसर हम तो नहीं थे। ये तो आप बैल मुझे मार, उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया एक पड़ोसी की स्ट्रेंथ को, चूंकि एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा था, रोग आर्मी है, मुल्क आपस में ये है, उनका टेररिज्म है, उनकी डिफ़ॉल्ट होने वाला है, और देन वो समझते हुए दे थॉट कि इट इज़ जस्ट रन ओवर, हम कश्मीर से गुजरेंगे तो आगे सी पैक को सेवर करेंगे और कराकोरम के ऊपर ले जाएंगे, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेड़ा। यही मोदी का स्टेचर नहीं है। देखिए ये पिछले जो 2 टर्म्स लगी उसमें इकानमी में इंडिया आगे गया, नो डाउट जी, आगे जी, गया, बहुत आगे लेकिन है। दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ मोदी, दैट इज डिस्पाइट मोदी कि उनका जो अगर वो ये सार्क को ज्यादा मुअस्सर करते, और अगर ये इंडिया पाकिस्तान और नेबरिंग अभी कोई देखे सर वो बांग्लादेश तो माइंड शुरू करते थे करे। अगर हाइफिनेट हो जाए पाकिस्तान इंडिया। वो कहते हैं हमें कैसे मिला रहे हैं आप पाकिस्तान के साथ? जी जी इंडियन की मेंटालिटी तो ये थी जी, ना। और फिर बांग्लादेश नाराज, श्रीलंका नाराज, असम नाराज, पाकिस्तान, आप हर किसी के साथ आपने ये पंगा लिया हुआ है। स्टेट्समैन तो ऐसे नहीं करते ना। देखिए नेल्सन मैंडेला था, कितना जुल्म हुआ उनके ऊपर वहाँ, ये जो हमारे साउथ अफ्रीकन। जी साउथ अफ्रीका के अंदर, लेकिन एट द एंड व्हेन ही केम आउट तो ही सेड कि नहीं, हमें आगे चलना है, आपने हमें फिर दोबारा जेलों में तो नहीं रहना। और आपने उसने देखा कि आज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अमंग्स द फ्यू स्ट्रांग और ब्रिक्स का मेंबर है, और दैट इज व्हाट ये स्टेट्समैन इस तरह बड़ी बात इस तरह सोचते बड़ी बात। पीजे मीर साहब, सर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब लंदन में थे, उन्होंने कहा कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो बड़ा किरदार अदा करे। 38 अरब डॉलर जो रिमिटेंसेज हैं, तरसीलात ज़र हैं, वो यहाँ आते हैं और उससे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ती है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि भारत के साथ हम अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान की डायरेक्शन सेट है, सऊदी अरब के साथ हमने तारीखी दिफाई मुआहदा कर लिया है। क्या कहेंगे आपको इस वक्त जो ओवरऑल मजबूरी सूरत-ए-हाल है वो कितनी हौसला अफजा नजर आ रही है? ये इनकरेजिंग। देखिए ना, जब आपका इन्वेस्टर पाकिस्तान में आता है या आपके लोग के जो रिमिटेंसेस भेजते हैं, एक इसकी 2 वजूहात हैं। एक फैमिलीज हैं और दूसरा ये है कि आप फील करते हैं कि आपकी जो रिमिटेंस है वो सिक्योर होगी। अब तो आप देखें कि कोई भी मुल्क ले लें, उस पर बड़े स्ट्रिंजेंट मेजर्स इंटरनेशनली लगे हैं कि आप पैसा कहाँ से लाए, क्यों लाए, क्या किया है, और कईयों के तो पैसे वो बंद भी कर देते हैं। बैंक्स यहाँ बरतानिया के अंदर आप 5,000 पाउंड से ऊपर जमा कराएंगे तो आपको कोई 10,000 सवाल होंगे। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, आई थिंक नवंबर में, आप 800 पाउंड भी जमा कराएंगे तो आप पे क्वेश्चंस उठ जाएंगे, तो कहां से हैं, क्यों हैं, और काफी लोगों के अकाउंट से बंद भी कर रहे हैं। चलो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में जो लोग भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं बिकॉज दे फील कि पाकिस्तान इज अ सिक्योर प्लेस, और सिक्योर जब प्लेस को देखता है तो हर बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करता है। तो ये एक बड़ा अच्छा है, और इनकरेजमेंट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर गोज अ लॉन्ग वे। शहबाज शरीफ ने हमेशा, जब यहाँ एग्जाइल में भी थे, हमेशा उन्होंने एक इनकरेजिंग एंड पॉजिटिव स्टांस रखा है एज फार एज ओवरसीज पाकिस्तानी इज कंसर्न। सो इट्स अ गुड थिंग। अब जब दूसरी चीज आती है जी कि आपने ये जो सवाल किया था इसका, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का, जी देखें इस वक्त जबरदस्त मौका है हिंदुस्तान का कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाए, क्योंकि जो रिबटल उसको मिल गया है कि मोदी को कहता था हाँ जी मोदी माय ब्रदर, माय फ्रेंड, माय दिस, माय दैट, वो भी चमचा अंगर आगे जाके हाँ जी ट्रंप, ये तो उसको मिल गया ना झटका। 25 से 50। अब देखो
उसने कहा कि ना करो, अब हो सकता है आगे क्या करे। हमने और इंडिया ने H1 वीजा सारी की फीस उम्र- भी बढ़ा दी है ना, वो $1,00,000 कर दी ना सर। सब कर दिया जी, उसने सब कर दिया। बड़े इनकरेज कर रहा था कि इतने 10 सीईओज हैं टॉप कंपनीज के ऑफ इंडियन ओरिजिन, सब बड़े उसने गोलियां कराई, लेकिन वो उसने इस्तेमाल किया हिंदुस्तान को भी और पाकिस्तान को भी। आपको पता है पाकिस्तान की और जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं क्यों उसको इस्तेमाल किया। ठीक। नाउ हियर द क्वेश्चन अराइजेस कि इंडिया को पता चलना चाहिए और इनको पता है कि 10,000 साल तक हमने अपने एक दूसरे के नेबर ही रहना है, हम चेंज नहीं होंगे। दूसरी पार्टीज आएंगे, उनको भी करेंगे इस्तेमाल, हमें भी करेंगे। Yes. हमें चाहिए कि अपनी दोस्ती बढ़ाएं भाई। ये जो आपको तो एक झटका पड़ गया है ना। हाँ पीजे आप मीर तो साहब, ये जो अमेरिका सर के आपने proxies बात थे। की है ना, ये आपने बड़ी अहम बात की है। जनरल क्यूम साहब, मैं उनके एक फॉर्मर आर्मी वाले, नॉट मेजर गोरवारिया या वो दूसरे नहीं है जनरल बख्शी, एक और मेजर थे, उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ, जैसे पीजे मीर साहब कह रहे हैं, ये नुक्ता उठाया उनका, इनके साथ अपने रीजन के लोगों के साथ दोस्ती बनाए। अमेरिका के साथ दोस्ती की, आज वो राहुल गांधी कह रहे हैं ये तो बहुत वीक वजीर आजम है भारत के। तो ये एक अच्छा, ये पीजे मीर साहब ने भी कहा कि उनको ये पता होना चाहिए कि रीजन में स्ट्रेंथन करें अपने आप को। जी जी, शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि हम नेबर हैं, हाँ। और ता क़यामत हम नेबर नेबर ही रहेंगे, रहेंगे ना। तो इसलिए आप नेबर्स के साथ, और यही बात कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में जब वो एक यूनिवर्सिटी में गए तो किसी ने कहा कि फंडामेंटल पॉइंट्स आपकी फॉरेन पॉलिसी के क्या होने चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि सबसे दोस्ती, और स्पेशली ही सेड कि नेबर्स एंड सुपर पावर्स, Yes. ताकि आपका देन ही सेड हम किसी के खिलाफ जारियत नहीं। तीसरा पॉइंट था कि हम यूएन के चार्टर पे चलेंगे, और चौथा पॉइंट ये था कि हम ओप्रेस्ड और सप्रेस्ड नेशंस के साथ Yes. खड़े होंगे। तो वो बड़े फंडामेंटल पॉइंट्स, और उसी के ऊपर आज भी हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो चल रही है। तो इसलिए मेरे ख्याल है इंडिया के अंदर काफ़ी, वो पंजाबी में कहते हैं धुर फिट हो रही है मोदी साहब को। तो आपने कहा धुर पेट हो रही है, वो खुरम शहजाद साहब कह रहे हैं, दूसरा भी आउट हो गया। तो अल्लाह करे वहां भी धुर पेटी हो। To use this word. तो उसमें अभी हमें ये देखना है कि जो हमारा सऊदी अरेबिया के साथ मुआहदा हुआ है ना, हाँ, ये जरा आप चुके हाँ, इस इस पे आपका- मैं ये कहना हाँ, चाहता हूँ आपका कि वो पहली expert। बात तो ये है कि हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाना चाहिए फौरन। अभी तो पेपर पे साइन हुआ है ना, तो बहुत अभी तो सी उसकी इसके details ऊपर भी नहीं आई हुई नहीं, डिटेल्स गवर्नमेंट के पास होंगी। अच्छा, ये ओवरनाइट नहीं हुआ होगा। जी, वो तो साठ साल लिखा years है के कि अंदर, हाँ, वो उन्होंने कहा ये एक overnight थोड़ी हुआ है ये मुआहदा। सारा प्लान पहले बना तो होगा। आप कहते हैं उस इस- पे इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाना हाँ, चाहिए। नंबर 2, उसकी आर्म फोर्सेस लेवल पे हम इंटीग्रेशन का एक अलग प्लान बनाएं ठीक है। कि ये कैसे होगा, क्योंकि 85-87 में मैं भी उधर था, ये जो 20,000 लोग थे, जी, जी। जनरल जहांगीर करामत का मैंने अगले दिन भी जिक्र किया, वो तबूक में थे, मैं खमीस में था। 82 में जब हुआ था वो जो मुआहदा हुआ था। 85, 86, 87 पाकिस्तान मदद को गया सऊदी अरेबिया की, जब 1979 में हरम शरीफ पे, अरमान शरीफ के ऊपर मक्का में कब्जा हुआ, जी, जी, आपको फिर पता पाकिस्तान है, आर्मी ने, जी, और ज़ियाउल हक साहब के टाइम में भी वो सब कुछ हुआ। पानी छोड़ा इसके था। बाद जब हम ये इंटीग्रेट करके अपने काम को चलाते हैं ना, देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान बैठ के सोचें कि अगर हमने अपने इत्तेहाद को मजबूत करना है तो पाकिस्तान के ये जो डेट के इश्यूज हैं, इम्बैलेंसेस हैं, इनको कैसे हम हल करें, क्योंकि पाकिस्तान इकनॉमिकली स्ट्रांग होगा तो मिलिटरीली भी और ज़्यादा होगा। नंबर 2, पाकिस्तान के जो टेररिज्म और सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, उसमें अफगानिस्तान का कितना रोल है, उसमें सऊदी अरेबिया कैसे मदद कर सकता है, या वो रीजनल कंट्रीज जो इसके अंदर शामिल होते हैं बाद के अंदर, वो कैसे करते हैं। देन हमारे क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज हैं, देखिए ना, जब आप एक मुल्क पे इन्हिसार करते हैं कि आप पे हमला, हम पे हमला है, हम पे, तो हमें लेकिन सर सऊदी हमारा तो अरेबिया दिफाई मुआहदा है ना, क्लाइमेट चेंज उसमें नहीं आएगा। नहीं, देखें, दिफाई मुआहदा का मतलब प्योरली डिफेंस पर्पस के लिए। या डिफेंस उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि दोनों कंट्रीज पोटेंट ना हो। ओके। और मैं आपको ये बताऊं कि मैंने अगले दिन भी टीवी पे बताया है कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट है 9 बिलियन 9 बिलियन हाँ, रुपीस, डॉलर्स, हाँ, 9 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान का बजट। और सऊदी अरेबिया का है 78 बिलियन डॉलर्स। 78 बिलियन डॉलर। या दिस इज 4th लार्जेस्ट, यानी अमेरिका, चाइना, रशिया और उसके बाद सऊदी अरेबिया, 5वें पे इंडिया है, 74 बिलियन डॉलर। तो वो इतना खर्च करने के बावजूद भी जो रेटिंग है इंटरनेशनल, अभी जो 2025 पे आई क्या है, जो है फायर पावर इंडेक्स जो है, उसमें पाकिस्तान 12वें नंबर पे है और सऊदी अरेबिया 24वें नंबर पे है। कमाल, 9 अरब डॉलर और कहाँ तो 78 ये अरब इम्बैलेंस डॉलर। जो है, हाँ, इसको ये कैसे important है। करना है, इसको ऐसे करना है कि हमने उनको
मिलिटरली पोटेंट बनाना है, ट्रेनिंग देनी है, सहूलतें देनी है, उन्होंने हमारी फाइनेंशियल इश्यूज को सेट करना है, और हम बैठ के तो फिर, और इंशाल्लाह आप देखेंगे GCC कंट्रीज के भी लोग और दूसरे ममालिक भी इसको मिलेंगे, और ये जब और एक्सपैंड हो के बेस अच्छी बनेगी, और ये डिफेंस पैक्ट है, ये एग्रेशन नहीं है। हम इकट्ठे इसलिए हैं कि डिटरेंस क्रिएट करते हैं कि हमारे ऊपर अटैक ना करो। ये दिफा का मुआहदा है। हमें कुरबान बलूच साहब ने भी ज्वाइन किया, सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। कुरबान बलूच साहब बहुत शुक्रिया। बताइएगा, इंडिया का मैच देख रहे हैं सर? आप बैठे हुए कहाँ हैं? आप मेरे ख्याल में यू आर ऑन व्हील्स। जी जी, नहीं मैं मैच नहीं देख रहा, माजरत से मैं कहीं इमरजेंसी भी कहीं निकला हूँ। ओहो, अच्छा 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 अच्छा। आप इमरजेंसी में निकले तो आप बात कर सकते हैं या जा रहे हैं? श्योर 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 श्योर। जी जी, मैं ये कह रहा था, चले आप क्रिकेट ज़ाहिर बात नहीं देख पा रहे, अल्लाह ताला आपकी इमरजेंसी जो है उसको बेहतर तौर पे हल करे। पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भारत के साथ अमन मुज़ाकरात की बात की है। आप समझते हैं कि भारत की जानिब से कोई मुस्बत जवाब आएगा, या जो नरेंद्र मोदी का स्टांस है, जो क्रिकेट में हाथ नहीं मिला रहे, वो इसका क्या जवाब देंगे? मैं समझता हूँ कि मोदी को और भारत रियासत को इसका जवाब देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। पाकिस्तान रोज अव्वल से पहलगाम तो अभी 2-3 माह की पहले की बात है, इससे पहले भी जब भी उन्होंने फाल्स फ्लैग ऑपरेशन किए, उन्होंने प्रॉक्सी दहशतगर्दी की, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जब भी साजिशें की, पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की और मुतनाज़ा जो इश्यूज हैं उनके हल की बात की। उन्होंने सालसी की बात की, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी कौंसिल के करारदादों पर अमल दरामद की बात की। वो सूरत हाल, आज की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। इस वक्त पाकिस्तान का पलड़ा दुनिया भर में न सिर्फ जो वजारत खारजा उमूर के हवाले से भारी है, दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से पाक सऊदी ताल्लुकात हों, पाक अमेरिका ताल्लुकात हों, इस्लामी ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हों, पाकिस्तान का पलड़ा बहुत भारी है। इसलिए मोदी को किसी भी गलत फहमी से निकल कर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, और इस खित्ते में अमन के लिए जो मुतनाज़ा इश्यूज हैं उनके हल के लिए किरदार अदा करना चाहिए, और जो दहशतगर्दी के हवाले से जो प्रॉक्सी है उसको खत्म करना चाहिए, ताकि ये खित्ता अमन देख सके, खुशहाली देख सके, और इसके 2 अरब जो अवाम है वो गुर्बत से निकले, और जो क्लाइमेट के जो इश्यूज हैं। आपने बड़ा अहम नुकता उठाया। खुरम, आप बताइए, अब मैच का टुवर्ड्स द एंड हम अपने प्रोग्राम को क्लोज कर रहे हैं, कोई उम्मीद रखें या उठें बस? तो एक सेइंग भी कीप होप अलाइव, पर फिलहाल पर यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। 123 पे 2 खिलाड़ी आउट हैं, तीसरा आउट हो गया। आपकी नीचे देखने और मेरी तरफ देख, अभिषेक शर्मा आउट हो गया जी, अभी देख ले। मैं प्रोड्यूसर साहब हमारे जो है उनकी बिल्कुल थर्ड अभी आउट हुआ है, थर्ड जो है ना जी बिल्कुल कुछ हो सकता है। देखें क्रिकेट में कुछ भी एक्सपेक्ट किया जाता है, पर अभी जो है रन अ बॉल मैच है, और उनकी आपको पता है बैटिंग लाइन भी काफी स्ट्रांग है। तो लेकिन आपको याद होगा वो मैच शेन वॉर्न जो है और वेस्ट इंडीज का कोई क्वार्टर फाइनल समथिंग, बिल्कुल ऐसे ही वर्ल्ड कप का था, वर्ल्ड कप का, यू रिमेंबर जी। और इसी तरह एक मैच हुआ था शारजा के अंदर, पाकिस्तान और श्रीलंका का, आखिरी 5 विकेट्स भी फौरन गिर गई थी। अब्दुल रज़ाक पीजेबी साहब, आप क्या कहेंगे? सर 3 खिलाड़ी आउट हो गए, अभिषेक शर्मा आउट हो गए। मैं कोट करूंगा खान मोहम्मद, जो हमारे फास्ट बॉलर रहे हैं, बहुत जबरदस्त। उनकी कहावत एक ही थी, उसने कहा जी कि कभी भी क्रिकेट को अंडर एस्टिमेट ना करें, और गेम जब तक के आखिरी गेंद जब तक आप बॉल नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, ये गेम का कोई पता नहीं होता। सो दिस इज एन अनप्रेडिक्टेबल गेम, और हमारी टीम भी अनप्रेडिक्टेबल है, इसका कोई पता नहीं ये कि क्या कर दे को ये क्योंकि हम सरप्राइज देने वाली टीम है। सो वी गिव देम अ सरप्राइज एज दे गिव अस अ सरप्राइज एल्सवेयर। बट एंड में मैं एक चीज जरूर कहूंगा, बात कि दुनिया की जितनी मर्जी कॉन्वर्सेशंस हो जाएं, जितनी मर्जी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएं, सर हिस्ट्री आप ले लें, राइट फ्रॉम दी आप कह लो अब्बासिड से लेके रोमन एम्पायर ले लो, ग्रीक एम्पायर ले लो, इवन हिटलर, सेकंड वॉर, फर्स्ट वॉर, बात हमेशा नेगोशिएशंस और पीस से होती है। उसके अलावा कभी कॉन्फ्लिक्ट आपकी खत्म नहीं होती है। आज भी हम जो बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान को चाहिए बैठ के बात करें। हाई कमिश्नर अगर इंडिया के देख रहे हैं, आई एम श्योर वो सही बात नहीं बताएंगे क्योंकि इनकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन इनको चाहिए कि पाकिस्तानियों के दिल खुले हुए हैं। हम दोस्ती चाहते हैं, हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। यस, वी डू नॉट वांट कन्फ्रंटेशन, वी वांट फ्रेंडशिप विद यू, and you know and you got to open the door, but friendship sir with honor,
मेरे ख्याल में ये भी जहन में उनके होना चाहिए कि ऑनर के साथ शहबाज सिर्फ 30 शरीफ साहब सेकंड। ने शहबाज शरीफ साहब ने अभी ये भी कहा कि पहलगाम का इंटरनेशनल इंक्वायरी कराएं। पहले भी कहा था। अभी आप देखिए इससे ज्यादा और क्या क्या कहा आप दे सकते हैं विद ऑनर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल करीम साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो। खुरम शहजाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। पीजे मीर साहब थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने लंदन से ज्वाइन किया, वक्त निकाला और हमें मिसबाह हक ने व्यूअर्स ज्वाइन किया जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तजिया भी दिया। कुर्बान बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम दुआ करेंगे कि कोई ऐसा नतीजा निकले जिससे हम खुशियां मना रहे हैं और पाकिस्तान जो है इंडिया का वो जो साइकोलॉजिकल ग्रिड लॉक है उसको तोड़ दे कि हम इंडिया से नहीं जीत सकते, बाकी सबसे जीत सकते हैं। सैयद अनवारुल हसन और सच के प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह नेगहबान।